जिस पोस्ट की जो मर्यादा है, जो नीचे तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है, वो नहीं हुआ। नंगा नाच नहीं देखा है क्या? पुलिस के सामने वहां पर वो लोग दंगाई जो है, वहां पर दंगाइयां पूरा हरकत कर रहे हैं, वहां पर आगजनी कर रहे हैं, वहां पर तलवारें और हथियार लेकर पूरी तरह से नंगा नाच रहे हैं। दुनिया ने देखा है। तो होम मिनिस्टर कौन है जनाब? आप उसको कुछ भी कहिए, जो आदमी कभी तड़ी पार रहा हो, उसके असरात कहां होंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी वो नहीं बदले। ये लोकतंत्र है। यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर बांट नहीं सकता। जितना मोदी को राइट है, उतना ही मोहम्मद शफी को राइट है। होम मिनिस्टर मेरा सर्विसमैन है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जनता खुद अपनी हीरो है, और सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के अंदर सबने आंख खोलकर देखा है, और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो जेल में जाकर भी डरे नहीं है। हमारे संविधान को उठाकर आंख में आंख डालकर, मिस्टर मोदी, यू आर सर्वेंट, ये लड़ा के राज मत करो, राजा बनने की कोशिश मत करो। ये देश में राजशाही नहीं चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां के राजा हम हैं। पल पल न्यूज में मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार शरीफ को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत चल रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये ऐलान तो कर रहे हैं, बिहार शरीफ में आग लगी, नालंदा में आग लगी, हम दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। पर उन्हें जलता हुआ अजीजिया मदरसा नजर नहीं आया, पर उन्हें जलती हुई वो कुरान शरीफ नजर नहीं आई, जिनको दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। और देश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। 2025 में हमारी सरकार बनाएंगे, तब जाकर के हम दंगाइयों को उल्टा टांगने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं तस्वीरों को? इसके मेरा ख्याल है दो जवाब हैं। आपके उस सवाल के मेन जवाब में आने से पहले कि बदले बदले से मेरे यार नज़र आते हैं। कुछ हमारे मौजिज़ बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने अभी कहा कि बदले बदले से मेरे यार नज़र आते हैं। होम मिनिस्टर साहब तो बदल चुके हैं, लेकिन शायद उनको बयान मालूम नहीं है कि वो आदमी वहीं जाकर एक होम मिनिस्टर, लेकिन वो अभी भी, मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसे कोई भी जिम्मेदारी सोचकर देना चाहिए। ये देश की जनता सोच नहीं पा रही है। ये लोग उनको अंधकार में लगातार फंसा रहे हैं, और उस अंधकार को देश की जनता देख नहीं पा रही है। वो आदमी, वहाँ आग लगी है और स्टेज से कितनी बड़ी भीड़ है, उस भीड़ के अंदर वो आदमी कह रहे हैं कि हम लोग अगर होंगे तो फिर दंगे की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग होंगे तो फिर दंगे की भी ज़रूरत नहीं है। जो उनके मॉडल्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं, जो राजनीति पूरे इंडिया में कर रहे हैं, उन्होंने गुंडे छोड़ दिए हैं। बड़े बड़े ये नित्यानंद शैतान जैसे लोग जो आए दिन बदतमीजियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई बात हक की कहे तो वो जेल चला जाता है, और कोई बात कम्युनल करे तो वो आज़ाद रहता है। तो जो उन्होंने वहाँ बयान दिया है 40 सीट का, कि वो कहना मुझे उल्टा लटका देंगे, किनको उल्टा लटका देंगे? तो आप सोचिए कि लोग सोचते हैं कि होम मिनिस्ट्री सिर्फ दिल्ली में ही पुलिस चलाती है। इससे आप आइडिया लीजिए, पूरे इंडिया के अंदर होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट जो है अपनी पुलिस फोर्स चला रही है। वहाँ डीजीपी पंगु हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब आकर वो जो सो कॉल्ड मिनिस्टर, हमारे जो सीएम साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके हाथ में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी नहीं है।
उनके हाथ में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी का एक डेजिग्नेशन है जो उनके मुताबिक चलता है, लेकिन जिस पोस्ट की जो मर्यादा है, जो नीचे तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो नहीं हुआ। नंगा नाच नहीं देखा है क्या? पुलिस के सामने वहाँ पर वो लोग दंगाई जो हैं, वहाँ पर दंगाइयाँ पूरा हरकत कर रहे हैं, वहाँ पर आगजनी कर रहे हैं, वहाँ पर तलवारें और हथियार लेकर पूरी तरह से नंगा नाच रहे हैं। दुनिया ने देखा है। देश की गरिमा ने कहाँ जाकर हमको लेकर चली गई है कि इन लोगों की वजह से। तो होम मिनिस्टर कौन है जनाब? आप उसको कुछ भी कहिए, जो आदमी कभी तड़ी पार रहा हो उसके असरात कहाँ होंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी वो नहीं बदले। वो किसी को नजर आते होंगे कि बदले बदले यार मुझे नजर आते हैं, और वो मरवाएंगे लोगों को हकीकत ना कहकर। अगर बजाय इसके हमारे जो जिम्मेदार बनकर घूम रहे हैं 5 लाख 10 लाख लोग दिल्ली में लाकर प्रोटेस्ट करते, जो हमारा संवैधानिक हक है कि हम लोग पूरे इंडिया से यहाँ जमा होंगे, जंतर मंतर पर जमा होंगे, रामलीला मैदान में जमा होंगे, कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी, हमारा एम्पावरमेंट पे हम खुद काम करेंगे। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं संभाला तो हम लोग खुद हमारे मोर्चे पर आएंगे और हमारा जो कानूनी हक है उसको लेकर रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ जाकर? जो आदमी, भाई वो मुझे शायरियाँ नहीं आती, लेकिन अगर आप सुनते हो कि जो लोग फैसला करने वाले हैं वो फैसला करने वाले ही अगर गूंस हों तो आपका फैसला होगा क्या? आप किनके पास जा रहे हैं? आपको जनता के पास जाना चाहिए। मेरा हमेशा ये जवाब सवाल रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर बांट नहीं सकता। जितना मोदी को राइट है उतना ही मोहम्मद शफी को राइट है। होम मिनिस्टर मेरा सर्विसमैन है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, मुझ पर कोई भी जो है गैर कानूनी हमला नहीं होना चाहिए। है तो ऐसे मिनिस्टर को जनता को उतारना चाहिए और हमें जनता को बताना चाहिए कि हम लोग भाई हैं, यहाँ पे आपस में हमारा भाईचारा जरूरी है। हम लोग इन गुंडों के चक्कर में आपस में लड़कर हमारे देश को बर्बाद करेंगे। एक परिवार के अंदर अगर एक बच्चा भी कमजोर है तो परिवार कमजोर होता है। आपस में अगर किसी परिवार में झगड़ा है तो परिवार कभी नहीं पनपता, और पड़ोस का परिवार में अगर यूनिटी है और वो डेवलप होता है तो परिवार है हमारा, जिसमें राइट सबको बराबर है। यहाँ संविधान दो नहीं है, अभी भी एक है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें इसको दो बनाने की, जब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे मूवमेंट हैं अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। सर, संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, ये बातें तो लगातार की जा रही हैं, पर जैसे कि अभी आपने बातों बातों में कहा कि सड़कों पर निकलने का अधिकार है, हमें जंतर मंतर का घेराव करना चाहिए। कल भी कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ डेलीगेशन जो है वो अमित शाह जी से मिलने जाता है मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी उसमें कहते हैं कि हम अमित शाह के कार्यकाल के मुरीद हो गए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है बरेली शरीफ से सामने आई, जब मौलाना तौकीर रजा खान ने ऐलान किया कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और ऐसे में जब तिरंगा यात्रा निकालने जाते हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो क्या सड़कों पर निकल करके आवाज उठाने दी जाएगी लोगों को, जब संविधान की धज्जियां खुद ही पुलिस प्रशासन और सरकार उड़ाने पर उतरी हुई है? भाई क्या उनके बारे में बोलूं? मंदबुद्धि बोलें, क्या बोलें? आप किनको बुद्धिजीवी बोल रहे हैं? बुद्धिजीवी को अगर अपने राइट्स मालूम हैं, उनको अगर अपनी ताकत मालूम है, सब मुझे तो डर नहीं है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ना अपनी कोई प्रॉपर्टी खोने का डर है, ना हमें परिवार खोने का डर है। हमें डर एक ही है कि जब भी मौत आए वो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हुए आए, देश, कम्युनिटी और कंट्री के लिए अपनी जान देने के लिए किसी चीज़ की परवाह किए बगैर हम सच्चाई के साथ लोगों के सामने आए। और तिरंगा यात्रा को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर आपने तिरंगा यात्रा की बात की है तो ये राइट है मेरा साहब, ये छीन लेंगे मेरा राइट। ये जो हम लोग सरेंडर करते हैं, इट मीन्स उन्हें ये पता रहता है ये लोग गए। और मैं ये बता देना चाहता हूं, देश में ये सो कोल्ड जो बुद्धिजीवी बनकर लोगों को खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जनता नहीं मानती है।
जनता के हीरो नहीं है, ये गलतफहमी निकाल लें। जनता खुद अपनी हीरो है और सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के अंदर सबने आंख खोलकर देखा है और कान खोलकर सुना है, और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो जेल में जाकर भी डरे नहीं हैं। वो यूथ अभी भी ताकत के साथ, जरा भी कोई चेहरे में खौफ देखते हैं क्या उनके? वो हैं लीडर्स। इसलिए अभी लीडरशिप फ्रेश आ रही है, देश को घबराने की जरूरत नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी जाने दी हैं और आज़ादी को बचाने के लिए भी जाने देने के लिए लोग हैं। ऐसे सो कोल्ड घूमने से मन बुद्धि लोग कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सर इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बिहार शरीफ में दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जुबान पर बिहार और बंगाल चढ़ा हुआ है। मीडिया के लोग भी जा रहे हैं तो बिहार और बंगाल दिखा रहे हैं, पर गुजरात से भी खबरें सामने आई जहां इफ्तियार पार्टी के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ मुस्लिमों के घरों में घुसे, इफ्तियार का सामान फेंका और महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए हैं। कैसे देखते हैं कि और राज्यों में हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी देश के प्रधानमंत्री का गृह। देखिए, एक तो जो इनके बहुत लंबे समय तक जो एलाई रहे हैं संजय राउत, उनका बयान जो है, क्या बयान है कि सोची समझी साजिश है ये और संघ परिवार इसके पीछे है, जिसने पूरे इंडिया में एक साथ ये सब काम किए हैं। और उन्हें वो इतने बेशर्म हैं कि उनको, मुझे नहीं लगता कि अपना गृह स्टेट होने की वजह से उसको तो पीछे कर दिया और जो है बिहार और बंगाल को आगे कर दिया। वो उनका वो जो कर्मकांड करते हैं वो करते चले जा रहे हैं, वो पुराना हो गया है। वहाँ पे वो लोग जो भी चीज़ करेंगे, अब वहाँ पर लोग सुन सुनकर थक चुके हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो होती चली जा रही है। लेकिन आने वाले 2025 के अंदर जो फुल पॉपुलेटेड, जहाँ मुस्लिम्स की तादाद छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, वो वेस्ट बंगाल है, वो बिहार है। तो उनको कम्युनल पॉलिटिक्स के अलावा दूसरी पॉलिटिक्स नहीं आती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। फिर उनकी जहाँ सरकार है वहाँ वो अपने हिसाब से मारते हैं, पुचकारते हैं, उनको वहाँ तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ सरकार नहीं है वहाँ सरकार बनानी है। तो जो मीडिया के, उनके जो मीडिया के जो सेल हैं, उनके जो इदारे हैं जिनको वो चलाते हैं, जिनको वो टुकड़े डालते हैं, वो लोग उस मुताबिक उनकी स्ट्रेटेजी को प्रमोट करेंगे। इसलिए उसमें एक तो अचंभे की बात नहीं है। दो जगह पर जहाँ पर ये कि सेक्युलर के नाम पर दो गवर्नमेंट चल रही हैं, नाम पर ही चलूँगा, कोई सेक्युलर गवर्नमेंट मैं नहीं मानता, और यहाँ तक आरएसएस को या बीजेपी को पहुँचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अल्टरनेट है तो एसडीपीआई जैसे मूवमेंट हैं जो रियल इंडिया की स्पिरिट को और आइडिया ऑफ इंडिया को जानते हैं। ये बीच में मैंने बात कही और इसलिए कही है कि लोगों को ये भी क्लियर रहे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो वहाँ की गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जितनी आग उगल सकते हैं सब, एक आग लगने से ज़्यादा जो जुबान की आग है ना, वो बहुत खतरा है इस इंडिया के अंदर। ये हमारे पूरे देशवासियों को समझना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार, जो अपने आप में अगर सोचते हैं बुद्धिजीवी की बात कहते हैं, तो बुद्धिजीवी मेहनत करने वाले होना चाहिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी क्या होते हैं, बातों से काम चलाते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिजीवी वो हैं जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संवैधानिक आज़ादी तमाम हर एक शहरी को है, जिसमें कोई जाति मजहब की कोई बाउंड्री नहीं है। आज सड़कों पर आएं, गली गली, शहर शहर, गांव गांव जाएं, घर घर जाएं और ये बताएं कि देखो हमें अपनी आज़ादी को बचाना है, तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, अपने पे निभाने पड़ेंगे। आप मत करो कि ये लोग जेल में डाल दें, आप
आप मत डरो कि ये बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि हर एक को एक दिन ये छोड़ के जाना है और कोई ऐसा एक शख्स नहीं है जिसको मौत नहीं आनी। तो मौत से पहले मौत का खौफ खाना, मैं ये सोचता हूं कि वो मानसिक मंदबुद्धि के शिकार हैं, जिनको ये पता नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, उसके बाद भी मौत से डर रहे हैं। अगर आपने मौत का खौफ निकाल के जो लोग को जिंदगी जीनी है और आने वाली नस्लों के लिए काम करना है, तो उनके लिए आप रोड पर आइए, उनकी आवाज बनिए और ये बताइए कि इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अंदर ये देश चल रहा है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो हम हमारी आने वाली नस्लों को, अगर मैं आज आवाज नहीं उठाता हूं तो मैं मेरे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं और आने वाली नस्लों को गुलाम बना के जाऊंगा। इसलिए अगर यहां पर इस देश में जब हमें संविधान ने राइट्स दिए हुए हैं, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोवोक करके इनकी तरह हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे संविधान को उठाकर आंख में आंख डालकर, मिस्टर मोदी यू आर सर्वेंट, सीनियर सर्वेंट हो, आप सबसे टॉप मोस्ट सर्वेंट हो, सर्वेंट बनकर रहो, हमारी सेवा करो। ये लड़ा के राज मत करो, राजा बनने की कोशिश मत करो। ये देश में राजशाही नहीं चलेगी, ये लोकतांत्रिक देश है, यहां के राजा हम हैं। हमसे मुराद हर एक जनता है। यहां पर जनता की सेवा के लिए आपको भेजा है। जनता को क्या चाहिए? जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर काम करो। तुम ये लड़ाकर देश को बर्बाद मत करो। ये है हमारी बात। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि कर्नाटक पॉलिटिक्स पर सबकी निगाह टिकी हुई है। देश के गृह मंत्री ऐलान करते हैं कि जो मुसलमानों का आरक्षण खत्म किया गया है उसमें पसमानदा मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। जो शगुफा छोड़ा गया है, पसमानदा मुसलमान का राग जो भारतीय जनता पार्टी अलाप रही है, और उसके सीनियर लीडर ये एक मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए उनके घर तक जाएंगे। उनके मोटिवेशनल गुरु कौन है? आपको याद होगा, आजकल गुरु गोलवलकर जी को याद नहीं करते हैं, मिस्टर सावरकर को याद करते हैं, जिन्होंने लास्ट तक तनख्वाह पाई है और वो उनके नौकर थे जिन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो। तो वो नीति उनकी रग रग में है। क्योंकि देखिए, फर्क आता है आप कैसे जिए हैं, तो आपकी जीने का वो फर्क पड़ता है। इसीलिए वो लोग उसी नस्ल से आ रहे हैं जिन्होंने फूट डालो राज करो किया है। लेकिन वो लोग मानसिक पागल हो चुके हैं, और वो मानसिक पागल इसलिए हो चुके हैं कि ऐसे कुछ अंधभक्त और ऐसे कुछ गुमराह लोग हैं जो उनकी बातों में आते हैं। उन्हें अच्छी तरह याद है कि मुसलमानों में कोई कास्ट होती ही नहीं है। इस्लाम कभी कास्ट से चलता ही नहीं है। चलता है तो वो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरबी अजमी पर, अजमी अरबी पर कोई फौकियत नहीं रखता। मतलब कहीं भी कोई एक मुस्लिम है तो उसकी आइडेंटिटी इस्लाम होगी। उसके अलावा अगर उसने कोई अपना फिरका या अपनी कोई जात, अपनी कोई बरादरी अगर उसने अपनी आइडेंटिटी मानी है, तो अभी उसको मुसलमान होने की, ईमान की बहुत ज़रूरत है। ये लोग उस चीज़ को भी जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें, जो गवर्नमेंट को यूज़ करके, और ये कांग्रेस का क्या हुआ करा धरा है एक्चुअल में, ये पसमानदा मुस्लिम्स और ये सब बना के, और मुसलमान क्योंकि कभी उस सो कॉल्ड सेक्युलर नाम पे उस कम्युनल पार्टी कांग्रेस पर विश्वास करते थे, तो वो चीज़ इन्होंने सोचा है कि क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसीज़ को तो ये लोग लेके आ रहे हैं, ईडी का हो, एनआईए का हो, हम ये क्या कह रहे हैं आपको, यूएपीए हो, ये उसी को मिसयूज़ पे मिसयूज़, या देखा जाए तो शायद इन्होंने पहले उनसे कहा कि आप ये सब लागू करिए। उनका एक
जो बैकडोर से, क्योंकि उनकी भी जो संघ परिवार ही मेन लीडर रहा है, और सबको भी मालूम है ना, नरसिम्हा राव साहब के सामने बिल्कुल निकल कर आया है कि आरएसएस क्या चाहती थी वैसा उन्होंने काम किया है। तो वो जो है पहले ये सब चीज़ें उनके वक्त में उन्होंने ये कानून बना दिए, और इस कानून का जो इस्तेमाल डंडे की तरह करना है उन्हें मालूम था, तो वो उसको आज कर रहे हैं। उसी में ये जो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं उसी बात पर आकर कि ये जो पसमानदा का जो शगुफा है मुसलमानों पर नहीं चलेगा, और जिन पर ये चलता है उन लोगों को अभी अपने बारे में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो जुबान की आग होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। जो देश के गृह मंत्री तमाम मंचों से इस तरीके की आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।